से कि इन लोगों की इतनी फजीहत हुई है कि मंत्री पद तो छोड़िए, इन सभी बागी विधायकों के टिकट के लाले पड़े हुए हैं। किस तरह से राकेश प्रताप सिंह जो गौरीगंज से विधायक हैं, अभय सिंह जो गोसाईगंज से विधायक हैं और मनोज पांडे जो रायबरेली के ऊंचाहार से विधायक हैं, किस तरह से तेवर में विक्ट्री दिखा रहे थे। उत्तर प्रदेश में 10 सीटें हैं राज्यसभा की जो खाली हो रही हैं, जिन पर चुनाव होना है, जिस पर 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी की जो जीत है वो पक्की है। राकेश प्रताप सिंह और अभय सिंह को आकर के पोस्ट करके ये बताना पड़ा है कि मेरे बारे में जो खबर चल रही है वो गलत है। जो लोग खबर चला रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई हम कर सकते हैं। लेकिन एक और बहुत बड़ी खबर है साथियों, कौशाम्बी की चायल विधानसभा सीट पर पूजा पाल जो समाजवादी पार्टी के सिंबल से चुनी हुई विधायक हैं, उनको लेकर के ये कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल तो छोड़िए, जिनके प्रभाव में वो भारतीय जनता पार्टी के साथ चली गई थी, यानी योगी आदित्यनाथ उन्हें भाव ही नहीं दे रहे हैं। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में होने वाले 2027 विधानसभा चुनाव से ठीक पहले राज्यसभा का चुनाव होना है, क्योंकि यूपी की 10 राज्यसभा की जो सीट हैं वो खाली हो रही है और उसमें चुनाव होना है। उससे ठीक पहले जो समाजवादी पार्टी के बागी विधायक थे उनकी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं हो रही हैं। आपको याद होगा कि 2024 लोकसभा चुनाव से ठीक पहले राज्यसभा का चुनाव उत्तर प्रदेश में संपन्न हुआ था। उसमें समाजवादी पार्टी के कई विधायक बागी हो गए थे, यानी उन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी। समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उन्हें गद्दार तक कहते हैं। उसमें प्रमुख रूप से क्रॉस वोटिंग करने वालों में राकेश प्रताप सिंह जो गौरीगंज से विधायक हैं, अभय सिंह जो गोसाईगंज से विधायक हैं, उसके साथ साथ मनोज पांडे जो रायबरेली के ऊंचाहार से विधायक हैं। साथ ही कई और विधायक समाजवादी पार्टी के थे जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी। उसमें कौशाम्बी की चायल विधानसभा सीट से जो विधायक हैं, पूजा पाल थी, आशुतोष मौर्य थे और राकेश पांडे थे। लेकिन इस वक्त जो सबसे ज़्यादा चर्चा में विधायक हैं वो 4 हैं, जिन्हें समाजवादी पार्टी ने पहले ही बाहर का रास्ता दिखा दिया है। आपको याद होगा 2024 लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जब राज्यसभा का चुनाव हुआ था तो किस तरह से राकेश प्रताप सिंह जो गौरीगंज से विधायक हैं, अभय सिंह जो गोसाईगंज से विधायक हैं और मनोज पांडे जो रायबरेली के ऊंचाहार से विधायक हैं, किस तरह से तेवर में विक्ट्री दिखा रहे थे। और उन्होंने साफ तौर पर आरोप लगाया था कि समाजवादी पार्टी राम विरोधी है, सनातन विरोधी है और हम राम का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। उसके पीछे की जो कहानियां निकल कर के आई उसमें साफ तौर पर यह बात कही गई कि जो ये विधायक जो समाजवादी पार्टी को छोड़ करके गए थे, उन्हें राम से कोई वास्ता नहीं था, बल्कि उन्हें तोड़ा गया था और उन्हें लालच दिया गया था। मनोज पांडे पर तो यहाँ तक आरोप लगा, लोगों ने कहा कि उन्हें बड़ी गाड़ी दी थी, लग्जरी गाड़ी भारतीय जनता पार्टी ने दी थी और इन्हें पैसा दे करके तोड़ा गया था। बहुत सारे लोगों ने आरोप लगाया कि उन्हें मंत्री पद चाहिए था, इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए। बहुत हद तक ये बात मानी जा सकती है कि जो ये 3 विधायक काफ़ी चालाकी करते हुए जो भाग करके गए थे, उनके पीछे सबसे बड़ी लालच मंत्री पद रहा होगा, जो लोगों ने आरोप लगाया था। लेकिन कहा जा रहा है, अभी स्लोगन लिखा जा रहा था, तमाम समाजवादी पार्टी के नेता और भी जो विपक्षी लोग थे चुटकी ले रहे थे और इन लोगों के लिए लिख रहे थे कि न माया मिली न राम। तमाम पत्रकार ऐसे थे, यूट्यूबर थे, इनकी अब खबर दिखा रहे थे कि इनकी स्थिति यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने सम्मान के नाम पर इन्हें कोई मंत्री पद नहीं दिया। मंत्रिमंडल का विस्तार होना था, वो मंत्रिमंडल का विस्तार भी नहीं हुआ। सोचिए आप, लोग कह रहे थे कि इन लोगों की इतनी फजीहत हुई है कि मंत्री पद तो छोड़िए,
इन सभी बागी विधायकों के टिकट के लाले पड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने एडजस्ट नहीं कर पा रही है, मतलब इनके टिकट के भी लाले पड़ गए, ऐसा लोगों का कहना है। जो इस वक्त उत्तर प्रदेश की सियासत में चर्चा हो रही है इन बागी विधायकों को लेकर के, वो चर्चा ये हो रही है कि ये सभी समाजवादी पार्टी में वापस आना चाहते हैं। तमाम चैनल के लोगों ने दिखाया, यूट्यूबर्स दिखाया और तमाम लोगों ने उनके बारे में लिखा कि ये समाजवादी पार्टी में आने की जुगत में है और ये कह रहे हैं कि हम राज्यसभा का जो चुनाव फिर होना है नवंबर में, तो हम समाजवादी पार्टी के साथ खड़े होंगे, इन्हें फिर से समाजवादी पार्टी में वापस ले लिया जाए। एक तरह से कहा जाए तो जो बची खुची जो इज्जत थी उसे भी उतारने की कोशिश की जा रही थी, उस पर अब इन बागी विधायकों का पोस्ट आ गया है। गोसाईगंज विधायक को आकर के अब पोस्ट करना पड़ा है, मतलब इतनी फजीहत हो गई है कि उन्हें अब पोस्ट करके ये बताना पड़ा है कि मैं अपने कुछ यूट्यूबर, पत्रकार एवं अन्य पत्रकार साथियों से अनुरोध करता हूं कि जो अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए भ्रामक खबरें चला रहे हैं कि मैं पुनः समाजवादी पार्टी में वापसी करना चाहता हूं, कृपया मेरे बारे में मेरी फ़ोटो लगाकर इस प्रकार की खबरें प्रसारित न करें और न ही समाजवादी पार्टी में मेरी वापसी के बारे में कोई कयास लगाएं। और जहां तक मेरी जानकारी है कि मेरे साथ समाजवादी पार्टी से निष्कासित कोई अन्य साथी विधायक भी समाजवादी पार्टी में वापस आना नहीं चाहते हैं। कुछ पत्रकार लिख रहे हैं कि माया मिली न राम। मैं उनको बताना चाहता हूं कि प्रभु श्री राम तो हमें मिल गए और माया की हमें आवश्यकता नहीं है। मैं पुनः आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि अपनी दुकानदारी चलाने के लिए इस तरह की भ्रामक खबरों का प्रयोग न करें, नहीं तो मुझे आपके खिलाफ विधिक कार्रवाई करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। इस पोस्ट से आपको ये समझ में आ रहा होगा कि जो बची खुची जो इज्जत थी उसे भी पूरी तरह से मटियामेट करने की कोशिश की जा रही थी। अब सोचिए कि जिन विधायकों ने बागी तेवर दिखाते हुए पिछले राज्यसभा के चुनाव में क्रॉस वोटिंग करके भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए, उन्हें मंत्री बनना था, क्योंकि उन्हें पार्टी से निष्कासित करते हुए अखिलेश यादव ने ये बात कही थी कि उनको मंत्रिमंडल में शामिल करने में कोई दिक्कत आ रही थी, क्योंकि वो समाजवादी पार्टी से निष्कासित नहीं थे। इसलिए वो सारी चीज़ें आसान करने के लिए मैंने पार्टी से बाहर निकाल दिया। अब जो है फिर राज्यसभा का चुनाव आ रहा है और उससे पहले इस तरह की खबरें चलना, क्या आप समझ सकते हैं कि समाजवादी पार्टी से जाने के बाद तो फजीयत हुई ही थी। अब भारतीय जनता पार्टी में रहने के बाद, क्योंकि 27 का चुनाव नज़दीक है और 27 चुनाव से पहले ही अगर इस तरह की खबरें चलने लगे, अगर इनको उम्मीद है कि हमको टिकट भारतीय जनता पार्टी से मिलेगा 2027 में, वो उम्मीद भी कहीं ना कहीं ये विधायक खोते हुए नज़र आ रहे हैं। उसके साथ साथ एक और विधायक जो राकेश प्रताप सिंह हैं, ठीक अभय सिंह के बाद राकेश प्रताप सिंह ने भी पोस्ट किया और फेसबुक पर पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा कि समाजवादी पार्टी को अपने भ्रमजाल से वापस निकल जाना चाहिए और इस कयास को भी छोड़ देना चाहिए कि हम सपा में वापसी कर सकते हैं। इनकी पहली लाइन कितनी बड़ी पंच लाइन है, सोचिए आप, जैसे समाजवादी पार्टी इनके भरोसे ही खड़ी हुई हो। उन्हें जगह जगह से यह सिफारिश करवाना भी बंद कर देना चाहिए कि मैं सपा में वापस आ जाऊं। मतलब समाजवादी पार्टी अब इनकी सिफारिश कर रही है। राकेश प्रताप सिंह जो गौरीगंज से विधायक हैं, भला इनकी सिफारिश समाजवादी पार्टी कर रही कि आप फिर से वापस आ जाओ, नहीं तो हमारी नैया डूब जाएगी 27 में। बल्कि राकेश प्रताप सिंह को ये बात समझना चाहिए कि 24 से ठीक पहले ये लोग छोड़ करके समाजवादी पार्टी गए थे और जहाँ जहाँ से ये लोग छोड़ करके भगे थे उन सारी सीटों पर इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी का लोकसभा के चुनाव में कब्जा हो गया, वहाँ से जीत दर्ज किया है। आगे उन्होंने लिखा कि राकेश प्रताप सिंह का तन मन और रोम रोम प्रभु श्री राम की भक्ति और उनकी आस्था में बसा है। राम विरोधियों का साथ न तो राकेश को और न ही गौरीगंज की जनता को कतई स्वीकार्य है। ये 27 में शायद पता चल जाएगा। आजकल सपा के कुछ पेड यूट्यूबर्स जो अपनी अपनी टीआरपी और सपा की भक्ति में जो अफवाह फैला रहे हैं कि मैं या मेरे साथ सपा को त्याग चुके साथी माननीय विधायक गण सपा में वापसी कर सकते हैं, तो उनसे मेरा अनुरोध है कि अपनी टीआरपी बढ़ाने हेतु हमारी छवि को धूमिल करने का कुत्सित प्रयास बंद कर दें, अन्यथा हमें आप पर विधिक कार्रवाई हेतु
बाध्य होना पड़ेगा। इन्होंने भी साफ तौर पर उन्हें धमकी दे दी कि भाई बाध्य हो जाएंगे, हम आप पर कार्रवाई करेंगे। इन्होंने अभी ये चेतावनी दी है। आगे उन्होंने लिखा कि सनातनी राकेश प्रताप सिंह सनातन के साथ हैं, राम के साथ हैं, राम भक्तों के साथ हैं, न कि रामायण जलवाने वाले, श्री राम पर अभद्र टिप्पणी करवाने वाले और सनातनियों के खिलाफ चाल रचने वालों के। रोम रोम बस राम का। ये राकेश प्रताप सिंह ने लिखा है, जो गौरीगंज से समाजवादी पार्टी के सिंबल पर जीते हुए विधायक हैं। अब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए हैं। तो सोचिए कि इस तरह की स्थिति इस वक्त उत्तर प्रदेश की सियासत में चल रही है। राकेश प्रताप सिंह और अभय सिंह को आकर के पोस्ट करके ये बताना पड़ा है कि मेरे बारे में जो खबर चल रही है वो गलत है। जो लोग खबर चला रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई हम कर सकते हैं। लेकिन राकेश प्रताप सिंह ने जो लिखा कि मुझे शामिल कराने के लिए तमाम लोगों से पैरवियां की जा रही हैं, आप इन सारी चीज़ों को भली भांति समझ रहे होंगे। राकेश प्रताप सिंह जिस गौरीगंज से चुनाव जीत करके आए हैं, वहाँ का जो समीकरण है, लोग कहते हैं अगर समाजवादी पार्टी की कृपा न होती तो वो चुनाव जीत करके नहीं आते। ठीक वही हाल गोसाईगंज से जो विधायक अभय सिंह हैं उनकी भी है। उनके बारे में तो ऐसी ऐसी खबरें आ रही हैं कि पूछिए मत। कहा यह जा रहा है कि गोसाईगंज में उनकी स्थिति ये हो गई है कि लोग निमंत्रण दे करके उनको बुला भी नहीं रहे हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, लोगों का ऐसा कहना है, बहुत सारे लोग ये बात कह रहे हैं। उसके साथ साथ रायबरेली की ऊंचाहार से मनोज पांडे समाजवादी पार्टी के सिंबल पर जीते हुए विधायक हैं और बहुत भरोसेमंद थे समाजवादी पार्टी के। वो भी राज्यसभा के चुनाव में पिछली बार चले गए थे। उनको लेकर के भी ये खबरें चलाई जा रही थी कि फिर से ये वापस आना चाह रहे हैं समाजवादी पार्टी में, कि राज्यसभा का चुनाव आ रहा है, इसमें हम आपके साथ आ रहे हैं। लेकिन एक और बहुत बड़ी खबर है साथियों, कौशाम्बी की चायल विधानसभा सीट पर पूजा पाल जो समाजवादी पार्टी के सिंबल से चुनी हुई विधायक हैं, उनको लेकर के ये कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल तो छोड़िए, जिनके प्रभाव में वो भारतीय जनता पार्टी के साथ चली गई थी, यानी योगी आदित्यनाथ, उन्हें भाव ही नहीं दे रहे हैं। ये स्थिति पूजा पाल की हो गई है, जो चायल से विधायक हैं, जो कौशाम्बी जिला की चायल विधानसभा सीट है। और इन सभी बागी विधायकों को लेकर के जो चर्चाएं हो रही, जिन्हें समाजवादी पार्टी ने निष्कासित कर दिया है, उन्हें लेकर के आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइएगा। बाकी उत्तर प्रदेश में 10 सीटें हैं राज्यसभा की जो खाली हो रही हैं, जिन पर चुनाव होना है, जिस पर 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी की जो जीत है वो पक्की है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की 6 सीटों पर जीत पक्की है। अगर क्रॉस वोटिंग हुई तो ये भी कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी 3 सीट जीत सकती है और 1 सीट अन्य के खाते में भी जा सकती है। राज्यसभा के चुनाव में जो चुने हुए एमएलए होते हैं वही केवल वोटिंग करते हैं और 37 विधायक मिल करके एक राज्यसभा का सांसद चुनते हैं। तो वो लड़ाई जो नवंबर में होनी है राज्यसभा की, उसे लेकर के जो समाजवादी पार्टी के बागी विधायकों की चर्चा चल रही है, उस पर आप अपना विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।